अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टोरी ऑफ राइस एंड किंग आपको मैंने बता दी थी कि ये कैसे वर्क करती है। इसका कंप्लीट एक मेथड भी मैं आपको बता दूंगा कि वो स्टोरी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। मतलब उसके स्टेप जो होते हैं, कितने बॉक्सेस होते हैं और वो मल्टीप्लाई करके कितनी एक रकम बनती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रकम बनती है, पर उसके मैं एक पूरा एक सर्कल बना दूंगा। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इस स्टोरी के बाद। सेकेंड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है। सेकेंड डे जो है आपको दोबारा वो चीज़ देखने को मिलती है, दोबारा उस सर के साथ बात करने का मौका मिलता है। और थर्ड डे जो है आपको एक मैडम देखने को मिलती है। सो लेट्स गो। आपको दोबारा बताया जाता है ड्रीम वीएस विश। और ड्रीम का जो आपको मायने बताया जाता है कि ड्रीम जो है आपकी इमोशन के साथ होती है और विश जो होती है वो विदाउट इमोशन होती है। अब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ कि ड्रीम जो है ख्वाब को कहते हैं और विश जो है आप एक चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं। अब आपका एक ड्रीम जो होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो उसमें आपकी इमोशंस होते हैं। और आपकी जो विश होती है, जो मतलब आपने एक चीज़ सोची हुई है कि क्या पता मैं लाइफ में ये कर सकूंगा या मुझे ये मिल जानी चाहिए, तो वो आपकी विश होती है। मतलब आपका उसमें कोई भी ध्यान वगैरह नहीं होता, फोकस नहीं होता। उस चीज़ को पाने की इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होती है कि आप उसको हासिल करना चाहें। तो वो विश होती है कि आए तो आए, ना आए तो अपनी मर्जी है। मतलब कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो ड्रीम ये होता है कि आपने उस चीज़ पर फोकस करना है, आपने उस चीज़ के लिए काम करना है। तो पर्पस ये होता है कि इम्पोर्टेंट होता है देन योर नीड। तो इसका यही मतलब होता है कि पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर नीड। कि पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए। तो ड्रीम के साथ इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसके साथ अटैच होता है, ड्रीम के साथ, और ये विश के साथ अटैच नहीं होता। तो ये हमें बताया जाता है कि आपने ड्रीम पर फोकस रखना है, आपका फोकस ड्रीम पर होना चाहिए, ना कि विश पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कि आपको टेल मी 5 विशेस। आपको कहा जाता है कि आपने जो पेंसिल और कापी लाई है, आपने सबसे पहले तो वो लेकर जानी होती है। आपको बताया जाता है कि कापी पेंसिल लाजमी लेकर आनी है, तो जितनी बातें होंगी आपने साथ साथ लिखनी है। तो जैसे ही आपको बताया जाता है आपने अपनी कॉपी पर 5 विशेस लिखनी है और बुक पर आपने छुपा लेनी है, किसी को दिखानी नहीं है। तो मैं चेक करूंगा तो सारे पर्सन जितने भी होते हैं, गर्ल्स बॉयज, वो सारे 5 विशेस लिख देते हैं। किसी ने क्या लिखी होती है, मैंने भी कुछ और लिख दी थी। तो इसी तरह सब डिफरेंट चीज़ों की विशेस लिख देते हैं, लिख लेते हैं। तो वो चेक तो नहीं होती है, बस सिर्फ ये कहा जाता है कि अब आप सबने देख लिया कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ पाने की ज़रूरत है, तो आपने मेहनत करनी है, आपने अपना फोकस रखना है। तो उसके बीच में आपको यकीन नहीं आएगा कि आपको ये भी कहा जाता है कि आपका माइंड जो है अब रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो आप खड़े हो जाएं, एक म्यूज़िक लगा दिया जाता है। तो आपके जो जितने फ्रेंड्स होते हैं, मतलब लेफ्ट राइट बैठे होते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के लिए होती हैं, बॉयज़ बॉयज़ के लिए होते हैं। मतलब डिफरेंट ही होते हैं। पर बॉयज़ को कहा जाता है कि आप इसके हेड का मसाज करें, इसके शोल्डर का मसाज करें। और गर्ल्स को इसी तरह कहा जाता है ताकि आप रिलैक्सेशन में आ जाएं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत बड़ी गेम होती है। तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी करनी होती है। और काफ़ी ज़्यादा जो पर्सन्स होते हैं वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी हमें देखने को मिल गई है। मतलब एक्सरसाइज भी है बीच में। फिर आपको कहा जाता है कि सिट स्टैंड करें, थोड़ी बहुत आपकी एक्सरसाइज हो। ये मैं नहीं कह रहा, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये एक्चुअली होता है ऐसा। तो उसके बाद आपको ये समझाया जाता है कि 2000 अगर देखें, 30% वहाँ पे होते हैं, 30% से ज़्यादा भी होते हैं कभी कभी, क्योंकि इनका अगर आप फर्स्ट वीडियो देखें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्सन है और एंड तक सीट्स थी, मतलब 100 भी आप कह सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे इनके पास 30% आते हैं और 30% में 2,000 रुपए दिए, तो ये 60,000 रुपीज हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि स्टेप 2 आता है, जिसमें 15,000 में आपका ब्लू कार्ड बनता है, लेवल 2 होता है। तो अगर 30 में से 10% भी राजी हो जाते हैं 15,000 देने के लिए, तो वो 1,50,000 हो जाते हैं। तो 60,000 और 1,50,000 इनके पास अमाउंट आ गया। वो आपने जितना परसेंटेज है, बिल वगैरह, वो सारा कुछ निकाल लेंगे आगे। पर एक अमाउंट अभी हम बना लेते हैं। अब उस 30% में 10% जो है उसके लिए राजी हो गए हैं लेवल 2 के लिए। और क्या पता कुछ ऐसे पर्सन भी हों जो बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसे वाले हों और बिजनेस माइंडेड हो, तो वो क्या हम आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम एक नहीं दो ही कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो ये 2 लाख रुपीज यहाँ पे डायरेक्ट बन जाते हैं। तो टोटल अमाउंट इनके पास 4,10,000 आ जाती है, जिसमें से स्पॉन्सरशिप फैसिलिटेट और ये सारी चीजें निकाल के आपके पास ये अमाउंट आती है।
अब आगे आपको ये भी बताया जाता है कि व्हाट इज ड्रीम, ड्रीम में क्या होता है, विश में क्या होता है, ये थोड़ी बहुत आपको साइकोलॉजी बताई जाती है। उसके बाद आपको वॉल्स ऑफ रिजेक्शन बताए जाते हैं कि आपको जिंदगी में किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वॉल्स ऑफ रिजेक्शन में ये आ जाते हैं कि आप किसी जगह काम करते हैं और वो आपको बातें सुनाई जाती हैं और आप मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। आप किसी के लिए काम करते हैं, 9 to 5 वर्क करते हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप पर कोई फोर्स नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ इस चीज़ में आ जाता है, वॉल्स और रिजेक्शन में। उसके बाद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में आपको ये बताया जाता है कि फ्रेंड्स भी आपके ऐसे होंगे, आपने अक्सर लाइफ में देखा होगा कि आपको मोटिवेट नहीं करते होंगे, किसी और चीज़ की तरफ आपको फोर्स करते होंगे, ये छोड़ो ये करते हैं। इसी तरह रिलेटिव्स के बारे में बताया जाता है कि आपके रिलेटिव्स आपके पीछे बातें करते होंगे, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होंगे, कजन्स वगैरह, जो आपको डीमोटिवेट करते होंगे। उसके अलावा वाइफ हस्बैंड की फाइट वगैरह के बारे में भी बताया जाता है। उसके बाद पेरेंट्स का भी बताया जाता है कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब ख्वाब होते हैं, आप सिर्फ जॉब करो, काम करो, और ये बिल्कुल नहीं होता कि पैसे आ सकते हैं और इतने ज़्यादा पैसे भी हो सकते हैं। तो इस तरह पेरेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है, पर ज़्यादा नहीं बताया जाता है क्योंकि आपको सबको पता है कि पाकिस्तानी जो है पेरेंट्स के बारे में इतना कुछ सुन नहीं सकते। तो पेरेंट्स पर इतना से बताया जाता है कि थोड़ी बहुत रिजेक्शन वगैरह देखने को मिलती है, बाहर नहीं जाओ या आप ऐसा काम नहीं करो, जॉब नहीं करो लड़कियों के लिए। तो ये चीज़ें आपको सारी समझाई जाती हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको डिफाइन किया जाता है क्योंकि ये ज़रूरी होता है, ताकि आप सबका माइंड सिर्फ पैसों की तरफ आए और आप में थोड़ी लालच आए। जैसे ही आप में लालच आएगी तो आप लेवल 2 चूज करेंगे, अगर आप में नहीं आएगी तो आप लेवल 2 की तरफ क्यों जाएंगे। तो ये मेन चीज होती है। अब काफी पर्सन, मेरे सामने पर्सन ने 15,000 रुपीज भी दे दिए थे, पर मैंने अपने साथ मतलब 3 से 4 पर्सन को समझा दिया था कि आप बिल्कुल भी पैसे नहीं देना। और ऐसा ही हुआ, हमने 4 की एक टीम बना के मतलब समझाया तो हमें यही पता लगा एंड में। और इसके अलावा मैंने 2 दिन फिजिकल डेज, 3-4 दिन मतलब फिजिकल डेज वर्क किया है, तो मुझे पता है कि वही वर्क होता है। आगे मैं आपको सबको चीज़ें भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इसका एक वाइट कार्ड होता है। वाइट कार्ड क्या होता है, आपने जो ज्वाइन किया ये अभी आपके पास वाइट कार्ड है, 2,000 रुपीज से आपने ज्वाइन किया, तो ये आपके पास वाइट कार्ड आपको देखने को मिल गया। आप इसमें भी काम कर सकते हैं, आप ब्लू कार्ड में भी काम कर सकते हैं। अब व्हाइट कार्ड में आपके पास क्या एडवांटेज होती है, व्हाइट कार्ड में आपके पास एडवांटेज ये होती है, आपको ये नहीं बताया जाता कि स्पॉन्सर का मतलब क्या है, प्रेजेंटर का क्या मतलब है, फैसिलिटेटर का मतलब ये। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि ये इतने परसेंट है और आप ये समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्क होने वाला है हमारे लिए। क्योंकि ट्रेनिंग में तो आपको नहीं माइंड होता ना कि आपने वर्क क्या करना है, आपको पता नहीं होता कि आपने सिर्फ पर्सन्स को हायर करना है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तब आपके माइंड में इतनी ये बात नहीं होती कि पर्सन्स हायर करना ही वर्क है और ये स्पॉन्सर वगैरह सारा कुछ सिर्फ इंग्लिश है। तो जब स्पॉन्सर आप किसी को करते हैं, मतलब अगर आप किसी एक पर्सन को लेकर आते हैं तो आपको उसमें से 15% दे दिए जाते हैं, मतलब 200 या 300 रुपीज, अगर 2,000 रुपीज वो देता है। अगर प्रेजेंटेटर, प्रेजेंटेटर वो होता है मतलब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने मतलब किसी पर्सन को हायर नहीं किया, आप वहां पे मेन सीट पे मैनेज कर रहे हैं और किसी का इंटरव्यू लिया और वो सिलेक्ट हो गया, तो आपने 10% उससे मतलब आपकी पेमेंट मिलेगी, वो 200 रुपीज तक ऑलमोस्ट होता है। अब फैसिलिटेटर क्या होता है, फैसिलिटेटर वो होता है, मिसाल के तौर पे ना ही आपने उस पर्सन को स्पॉन्सर किया है और ना ही आप प्रेजेंटेटर है, मतलब ना ही आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मतलब वो पर्सन बाहर से आ रहा है, आपने उसको पिक करना है, आपने उसको समझाना है कि आपने यहाँ बैठना है, यहाँ आपने जो है इंटरव्यू ट्रेनिंग क्लासेस लेनी है, बुक्स लानी है, कॉपी लानी है, तो आप सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये आपको 5% मिलते हैं जो 100 रुपीज के बराबर होता है। तो ये व्हाइट कार्ड में ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद 15,000 की मेंबरशिप, अब आपको बताया जाता है कि अगर आप लेवल 2 पर जाना चाहते हैं तो 15,000 की जो मेंबरशिप है वो आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। अभी तक यहाँ तक आपको माइंड में नहीं होता कि आपने जो वर्क करना है वो पर्सन हायर करना है। ये जो है ये सिर्फ इंग्लिश है, इसमें आपको ये होता है कि हाँ अगर मैं 15,000 की मेंबरशिप चूज कर लेता हूँ, क्या पता मेरा फायदा और अच्छा हो जाए। उसमें आपको ये होता है कि स्पॉन्सर के आपको 25% मिलते हैं, अगर आप किसी पर्सन को हायर करते हैं तो आपको 25% पैसे मिलते हैं। और उसके बाद प्रेजेंटर में इसी तरह आपको 10% मिलते हैं अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, इसी तरह फैसिलिटेटर में आपको 5% देखने को मिलते हैं, और इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट और एसएस डिपार्टमेंट कोई इनका होता है तो उसमें भी आपको परसेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये 15,000 की मेंबरशिप होती है। अब यहाँ तक तो बात आप सबको क्लियर होगी कि ब्लू कार्ड के लिए काफी पर्सन हायर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये होता है कि 25% मिलेगा, हमें 25% मिलेगा, 5% मिलेगा, तो काफी पर्सन मतलब 5 to 10%
इसके लिए राजी हो जाते हैं कि हाँ हमें इसके लिए मेंबरशिप चाहिए 15,000, और वो उसको चूज कर लेते हैं। अब बाद में ही उनको पता लगता है कि वर्क यही है कि हमने पर्सनस को हायर करना है, हमने फैसिलिटेट करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हो जाते हैं अक्सर। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे अगर चलते हैं, तो अगर आप हेड बन जाते हैं मिसाल के तौर पे, जिस तरह अभी आपने 15,000 वाली मेंबरशिप चूज कर ली है, मिसाल के तौर पे आपने 17,000 दे दिए हैं। अब उन 17,000 को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने 10% हायर करने होंगे। जिस 10% को आप हायर करेंगे, मतलब आपने 15,000 वाली चूज की है, तो आपको मिसाल के तौर पे 25% मिल रहा है, 500 रुपीज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 500 रुपीज मिल रहे हैं 10% के, अगर आप 10% हायर कर रहे हैं, तो 500 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो वो 10% हो जाएंगे 5,000 रुपीज। इसी तरह वो पर्सन 10% को और हायर करते हैं, और वो 5% को हायर करते हैं, तो ये इस तरह आप इन टीम के हेड हो जाएंगे, और ये आपका जो साइकिल है ये वर्क करता रहेगा। लाजमी नहीं है कि आप एक ही सिटी में वर्क करें, आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं आप घर बैठे काम कर सकते हैं। सिर्फ मकसद ये होता है कि आपने पेमेंट लेनी है, और उसमें आपको कमीशन वगैरह देखने को मिल रहा होता है। तो अगर आप 2000 वाले होते हैं, तो आपको ये सारा प्रॉफिट वगैरह देखने को मिल रहा होता है। और अगर आप 15,000 वाले होते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से, अगर 300 रुपीज मिल रहे हैं, तो आपको 500 रुपीज देखने को मिल रहे होते हैं यहाँ पे 15,000 मेंबरशिप में। तो आप हेड हो जाते हैं अगर आप पर्सन हायर करना जानते हैं, आपने कैसे पर्सन को हायर करना है। तो यहाँ तक आप सबको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको बता दूं कि अगर आप एक पर्सन को हायर कर देते हैं, इसका स्टेप क्या होता है और ये सारा कुछ वर्क कैसे करती है कंपनी। अगर आप एक पर्सन को हायर कर देते हैं मिसाल के तौर पे, और वो एग्री हो जाता है 2,000 रुपीज देने के लिए, 2,000 रुपीज देने के लिए, और आप उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको 300 रुपये देखने को मिल जाएंगे। ये किस में देखने को मिलेंगे, ये आपको व्हाइट कार्ड में देखने को मिलते हैं, जो कि 2,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे 2,000 रुपीज आप उस पर्सन से ले लेते हैं, वो राजी हो जाता है, तो आपको 300 रुपीज देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपने उसको फैसिलिटेट भी किया, आप बाहर भी गए, उसको लेकर आए, उसको बिठाया, आपने कहा यहाँ पे इंटरव्यू है, तो आप उसके भी 100 रुपीज ले सकते हैं। 400 रुपीज हो गया, और 200 रुपीज आपको और भी मिल सकते हैं अगर आप उसका इंटरव्यू खुद लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने उसको स्पॉन्सर भी किया, आपने उसको फैसिलिटेट भी किया, और अब आप उसका इंटरव्यू भी खुद ले रहे हैं, और वो सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग जो है 400 600 रुपीज हो जाती है, वो भी वाइट कार्ड में। वाइट कार्ड जिसको आप 2,000 रुपीज से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वाले मेंबरशिप में होते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,000 रुपीज अगर वो देता है, तो यहाँ पे दे दिए, तो आपको मतलब परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे जिसका 25% है स्पॉन्सर का, तो आपको पैसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फैसिलिटेट के पैसे उतने ही होते हैं 5%, और प्रेजेंटेटर के भी उतने ही परसेंट आपको पैसे देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ फायदा किस में होता है, स्पॉन्सर में होता है, और किसी चीज में नहीं होता। और HR SS इसमें भी थोड़ा बहुत परसेंटेज देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह ये वर्क करता है कि किस तरह आपने सारा कुछ साइकिल चलाना है। अब जो मेन चीज है, लास्ट स्टेप है इसका। अब जो लास्ट स्टेप है कि ये कंपनी कितना अर्न करती होगी और कितने ज्यादा पैसे इसको आते होंगे। तो फर्स्ट जो है, आपने पता लग गया कि 2,000 रुपीज आपने दिए, तो 300 स्पॉन्सर्स को चला गया, 200 इंटरव्यू वाले को चला गया, 100 रुपये 100 रुपीज फैसिलिटेटर को चले गए, रुपए बच गए हैं। और जो 200 रुपीज आप वो और निकाल लें, 50 इलेक्ट्रिसिटी बिल के निकालें, 50 जो है रिसिप्ट वाले पर्सन के निकाल लें, और 50 रुपीज जो है आप इंटरनेट बिल के निकाल लें, 50 रुपीज आप रेंट के निकाल लें, तो 1,200 रुपीज आपके पास बच जाते हैं। तो अगर 2,000 पर्सन हायर हो रहा है, तो 1,200 को आप 2,000 से अगर मल्टीप्लाई करें, तो ये आप रकम देख सकते हैं कि 2,40,00,000 रुपए बनते हैं। अब तो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप आपको पता है कि 15,000 वाली भी पब्लिक होती है इसमें। थर्ड, इसमें इन्वेस्टर्स भी होते हैं 1,00,000 रुपीज वाली। तो वो सारा कुछ वर्क करता है इसमें। तो 15,000 वाले होंगे, तो ये फिर आप खुद यहाँ पे देख लें कि ये 2 करोड़ है, तो ये पता नहीं 10 करोड़ 15 करोड़ बन सकता है। तो ये इस तरह अर्निंग होती है इनकी, इस कंपनीज की। और वर्क इस तरह सारा कुछ होता है। तो अब इसी तरह 1,200 रुपीज अगर बच रहे हैं कंपनी को, तो वो 2,000 पर्सन हायर होते हैं। तो आप सबको पता है कि 2,000 हायर नहीं होते, बहुत ज्यादा हायर होते हैं। यकीन माने कि 6,000 7,000, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा। जब मैं गया था, तो इतना ज्यादा पर्सन थे कि उस जो स्टाफ वाली जगह है जहाँ पे उन बंदों को बिठाया जाता है, तो वहां पे ही 30+ पर्सन होंगे। तो मतलब डेली की अगर आप सोचें कि 100 पर्सन भी हायर हो रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा पैसे बन जाते हैं इस तरह। तो आई होप सो आप सबको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो में जो है हम पिरामिड स्कीम को समझेंगे, और दूसरा हम चेस बोर्ड वाला फार्मूला जो है मैं आप सबके लिए बनाऊंगा कि वो किस तरह वर्क करता है, वो इसी कंपनी की तरह वर्क करता है।
पर वो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि पिरामिड स्कीम क्या होती है और जो चेस बोर्ड वाला फार्मूला है वो कैसे वर्क करता है। सो आई होप सो आप सबको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।